स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड है हमारा दूसरा वीडियो मेरे दोस्त। पहली वीडियो हमने जो ग्राफ से क्वेश्चन होता है उसको सीखा था। इस वीडियो में हम लोग बीजगणितीय रूप से कैसे दो चर रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करते हैं उसको सीखने वाले हैं। अब देखिए, इसमें दो विधियां हैं, एक है विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि। एक और विधि होती थी ब्रज गुणन विधि, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 साल से हट गया तो हम उसे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे दोस्त यह हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के हिसाब से। जो 1 मार्च का मैथ का पेपर होने वाला है उसके हिसाब से मेरे दोस्त हम लोग करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस वीडियो में मैं विलोपन विधि को सिखाऊंगा। तो विलोपन विधि सीखने के लिए सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं यहाँ पर, विलोपन विधि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक की वैल्यू को विलुप्त कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया मेरे दोस्त, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। इसके सारे हम आसानी से कर सकते हैं। इसे समीकरण नंबर अगर 1 मान लिया, इसे समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, x और y के मान को निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए सिंपली क्या काम करते हैं ना, यहाँ पर यह करना होता है कि एक के गुणांक को सेम करना रहता है। तो यहाँ पर वैसे तो दिख रहा है, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, और y का गुणांक भी 1 है तो यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर तो दिख रहा है, जहां पर नहीं दिखता है उसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आगे मैं आने वाले टाइम में मेरे दोस्त इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको सीखते हैं कैसे विलोपन विधि सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणांक सेम है और यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दें तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर नोट कर देंगे समीकरण 1 में प्लस कर दिया 2 को मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का y बराबर 4 और x माइनस का y बराबर 6। समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो प्लस वाई और माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और x जुड़कर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2x हो जाएगा बराबर 4 और 6 मिलकर 10 हो जाएंगे। तो x बराबर निकल कर आएगा 10/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 टाइम में कैंसिल होगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5। समझ में आया? x का यह मान लाकर समीकरण नंबर मन करे तो इसमें चाहे इसमें, जहां पर ठीक लगे वहां रख सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं 1 में रख देता हूं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4 ऑलरेडी है, x के स्थान पे यहाँ पर 5 रख दिया मेरे दोस्त, 5 प्लस का y बराबर 4, ट्रांसफर कर दिया तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 5, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यह हो जाएगा आपका इसका आंसर। आया हो गया x की वैल्यू। तो ऐसे मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से मान को निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करना रहेगा, इसमें एक के गुणांक को सेम करना रहेगा। इस प्रश्न में तो था, लेकिन अभी मैं इसको मिटाकर जब नेक्स्ट प्रश्न लूंगा उसमें नहीं रहेगा, तो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद से हम जोड़कर घटाकर जिससे जैसा कंडीशन बने, ठीक है, उसी हिसाब से जोड़कर या घटाकर हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू को विलुप्त कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो ये y वाला कट गया, 2x वाला बच गया, तो 2x बराबर 10 हुआ, उसको सोल्व किया तो x बराबर 5 आ गया। हाँ, तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिख रखे हैं, दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एक जो है आपका 2015 और 16 में पूछ रखा है, और जो दूसरा प्रश्न है आपका 2024 में आया था, यानी कि पिछले साल ही, इस साल ही हम लोग यह बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला बोल रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 2 को हल है। तो जिस प्रकार हमने अभी जस्ट जो एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, छोटा जो प्रश्न बताया था मेरे दोस्त, वैसे ही सेम टू सेम यह होगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे, और x प्लस का y बराबर 2 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x का गुणांक 1 है तो यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है। यानी कि इसको हम लोग जोड़ें या घटाएं तो आप आसानी से जोड़कर या कह लें घटाकर आसानी से एक की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और विलोपन विधि में यही होता है, जोड़ और घटाकर हम मान को निकालते हैं। इतना आपको पता होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर नोट कर देंगे समीकरण
एक में माइनस प्लस कर लीजिए 2 को, यहाँ पर भी प्लस ही मैं कर देता हूँ। तो x माइनस का y बराबर 2, समीकरण नंबर ये आपका 1 है, और x प्लस का y बराबर 2, समीकरण नंबर ये आपका 2 है। हमने जोड़ा है तो साइन कोई चेंज होगा नहीं, x और x जुड़कर मेरे दोस्त 2x होगा, माइनस के साथ y और प्लस के साथ y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये तो हट ही गया। बाकी बचा मेरे दोस्त यह 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएंगे, तो x बराबर निकल कर आएगा 4/2, क्योंकि यह गुणे में ही इधर आकर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट होगा 2 बार में मेरे दोस्त, तो x इक्वल टू निकल कर आएगा 2। ठीक है, जब x इक्वल टू 2 निकल कर आ गया तो x का यह मान समीकरण नंबर मन करे तो यहाँ रख दीजिए, मन करे तो यहाँ रख दीजिए। तो मैं 2 में रख लेता हूँ, यहाँ पर नोट कर दूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई है, x के स्थान पर 2 रख देंगे, प्लस वाई हो जाएगा प्लस बराबर 2। इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए मेरे दोस्त, तो y इक्वल टू जो निकल कर आएगा 2 माइनस का 2, ठीक है, घटाएंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी y बराबर 0। समझ में आया मेरे दोस्त, यह हमें निकालना था, हमने निकाल दिया आसानी से। अब आ जाइए यहाँ पर, यह प्रश्न 2024 में पूछ रखा था, कह रहा है हल कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो पैटर्न है वो अलग दे रखा है। अभी तक जो मैंने 2 प्रश्न बताए उसमें पैटर्न था आसान इजी, आप लोग को समझ में शायद तुरंत आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। कह रहा है कि हल कीजिए कि 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। सबसे पहला काम क्या कीजिए ना, इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0 है, इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3x माइनस का 5y बराबर 4, क्योंकि जब वो उधर जाएगा तो मेरे दोस्त ये -4 है, आपको भी पता है साइन हो जाएगा चेंज। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 9x है बराबर है 2y प्लस का 7 है, इस 2y को इधर लेकर आइए, तो 9x माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ था, बराबर 7। इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर 2 मानिए मेरे दोस्त। इतना समझ में आया, इतना चमका। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। मैंने बता रखा है मेरे दोस्त, यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी एक के गुणांक को सेम करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 है। इसके पहले जो मैंने दोनों प्रश्न बताए थे ना, उसमें सेम था, यहाँ पर सेम था ना, x का गुणांक यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर कोई भी गुणांक मतलब x और y का देखे तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैच कराएंगे। कैसे मैच कराएंगे मेरे दोस्त, तो सिंपली उसका तरीका एक ट्रिक होता है यार, कि इसके गुणांक से गुणा अगर x वाला सेम करना है तब, अगर x वाला सेम करना है तब मेरे दोस्त इसके गुणांक यानी जो x का गुणांक यहाँ पर है ना, उसका गुणा इसमें करा देंगे दोनों तरफ, और इसका जो गुणांक है x वाला 9 है ना, तो उसका गुणा इसमें करा दे, तो x वाला सेम हो जाएगा। या फिर हम चाहे तो y का गुणांक जो यहाँ पर दिख रहा है समीकरण नंबर 1 में 5, उसका गुणा इस समीकरण नंबर 2 में करा दें, और जो समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक 2 है उसका गुणा लाकर इसमें करा दें। दोनों कंडीशनों में क्या होगा, एक का गुणांक जो होगा सेम हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक का गुणांक सेम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, x वाला भी करते हैं। ठीक है, तो x वाला करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर x का गुणांक 9 है समीकरण नंबर 2 में, तो उसका गुणा लाकर यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 1 में गुणे 9, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 गुणे 9 दोनों पक्षों में करना होता है, तो 9 ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर 9 गुणे 4। इसका इसमें गुणा होगा तो 9 3 27, इसका इसमें गुणा होगा तो 9 5 45, y बराबर 9 चौको 36, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमने 9 से गुणा कराया, तो यहाँ पर x का गुणांक 9 था, और जब x का गुणांक यहाँ पर 3 है में तो समीकरण नंबर 1 में, तो उसका गुणा इसमें करा देंगे। तो समीकरण 2 में हम किसका गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, गुणे 3 का। जब 3 का गुणा कराएंगे दोनों तरफ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 2y बराबर 3 गुणे 7, क्योंकि दोनों पक्षों में हमें गुणा करना रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए सोल्व करेंगे, 3 9 27 मेरे दोस्त, 27x, इसका इसमें गुणा होगा तो 6y
बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 21। समीकरण नंबर इसको मान लीजिए आप लोग 4। समीकरण नंबर 3 को देखिए, 4 को देखिए। यहाँ पर x का जो गुणांक है 27 है, तो यहाँ पर भी x का गुणांक 27 है। यानी कि हम आराम से मेरे दोस्त समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटा रहे हैं या 4 में से 3 को घटाकर मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। समीकरण 3 में माइनस कर दिया हमने 4 को, जब माइनस करेंगे तो 27x माइनस का 45y बराबर 36 यानी कि 36। समीकरण नंबर 3 है। उसके बाद से 2 वाला है मेरे दोस्त 27x माइनस का 6y बराबर 21। समीकरण नंबर 4 है। तब यहाँ पर घटा रहे हैं तो जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त, जहां जहां प्लस है वहां माइनस। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। और माइनस का 45 और प्लस का 6y घटेगा तो 39y हो जाएगा माइनस के साथ, बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 मेरे दोस्त, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कि 15 आ जाएगा प्लस के साथ। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई, इसको सोल्व करेंगे। -39y बराबर हो जाएगा 15 के, तो y इक्वल टू निकल कर आएगा 15/39 माइनस के साथ। 3 से कटेंगे ये 5 टाइम में या 13 टाइम में कट जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त 5/13 माइनस के साथ। इसका मान मन कर मेरे दोस्त समीकरण नंबर यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, जहां ठीक लगे वहां रख दीजिए। इसे समीकरण नंबर आप लोग 5 मान लीजिएगा, क्योंकि हमने छोड़ दिया था तो मान सकते हैं आप लोग। y का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिएगा मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, y का मान समीकरण, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए मैं पास लियो 5 में रखने पर जब रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 9x बराबर 2 गुणे माइनस का 5/13 प्लस का 7। इसी को सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, आपका x की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आया मेरे दोस्त। इससे भी अच्छे प्रश्न है अभी इसमें, ठीक है। इसने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, आपको देखते रहना है, वॉच करते रहना है। मैं इसको मिटाता हूँ और कुछ और अच्छे प्रश्न नोट करके बताता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आया, जो भी चीजें मैंने सिखाई वो आपको समझ में आई हो। समझ में आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न लिख रखा है जो 2009 में आ रखा है, बहुत पहले आ रखा है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा प्रश्न आने के हाईली चांसेस होते हैं। और इसको मैं बता दूंगा ना तो आपका यह जो है विलोपन विधि कंप्लीट हुई हो जाएगा ऑलमोस्ट। बाकी मैंने 3 प्रश्न यहाँ पर लिख रखा है, ये आपका होमवर्क के लिए, तो इसको हम लोग आखिरी में देख लेंगे। सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ। कह रहा है हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8xy 1/x प्लस का 2/y बराबर 10। इसको सॉल्व करने का कई तरीके में, डायरेक्ट भी होता है, घटाकर भी, और नहीं आ रहा तो सिंपली आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाइए, ला सकते हैं। कैसे लाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x प्लस का y बराबर है 8xy। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना कि x y से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या करने पर मेरे दोस्त, भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस का y बटे अलग अलग सब में दीजिए xy बटे xy बराबर 8xy बटे xy। हम क्यों ऐसा ही कर रहे हैं कि आपके मन में ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता चल गया कि xy से ही भाग देना है। तो यहाँ पर दिख रहा था मुझे नंबर, xy को मेरे को हटाना था, तब जाकर मैंने xy से दोनों पक्षों में भाग दिया है, और कुछ नहीं। अब देखिए xy से xy तो कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, साथ में y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1/y प्लस का 1/x बराबर 8 मेरे दोस्त। अब हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम ये करेंगे कि x वाले को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/x प्लस का 1/y बराबर 8, ठीक है। इतना समझ में आया। इसे समीकरण नंबर आप लोग 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब असली खेल शुरू होगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/y को, ध्यान से देखिए, 2 गुणे 1/y लिख सकते हैं। आप कहोगे सर लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि 2 का 1 में गुणा होगा तो 2/y ही तो आएगा मेरे दोस्त, और कुछ तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है,
एक बट्टे वाई यहाँ पर भी है, एक बट्टे वाई यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली कुछ भी ना करके आप अगर क्या करें, समीकरण एक में से दो को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हो जाएगा। जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, सबसे आसान तरीका यह होता है कि मानेंगे कि माना एक बट्टे यक्स बराबर कुछ भी यू, एक बट्टे वाई बराबर भी। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही होता है। जहां जहां एक बट्टे एक्स है वहां वहां यू रिप्लेस कर दीजिए, जहां जहां एक बट्टे वाई वहां वहां भी रिप्लेस कर दीजिए, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ऐसे करोगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं समीकरण एक में अगर देखोगे तो समीकरण एक में एक से यहाँ पर ऐसे नोट कर देंगे जिससे पहचान भी बनी रहेगी। एक बट्टे एक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे, यू नोट कर दिया, प्लस दो ऑलरेडी है और एक बट्टे वाई के स्थान पर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी लाकर रख दिया, भी बराबर 10। समीकरण नंबर इसे मान लिया आप लोग 3। समीकरण नंबर 2 से अगर देखोगे, एक बट्टे वाई के स्थान पर यहां से मेरे दोस्त यू प्लेस कर दिया, प्लस एक बट्टे वाई के स्थान पर यहां से भी रख दिया, बराबर 8 है तो 8, इसे समीकरण नंबर मान लिया हमने 4। अब यहाँ पर दिख रहा होगा यू के आगे 1 गुणांक है, इस यू के आगे भी 1 गुणांक है, यानी कि मेरे दोस्त हम घटा दे तो आराम से निकल जाएगा। नोट करेंगे समीकरण एक में सॉरी 3 में माइनस कर दिया 4 को, जब 4 किया तो मेरे दोस्त क्या निकल कर आएगा, ध्यान से देखिएगा, u प्लस का 2 भी बराबर 10, u प्लस का भी बराबर 8, माइनस किए तो माइनस माइनस माइनस, समीकरण नंबर ये आपका 3 है, ये आपका है 4। तो यह तो एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो बाकी यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर माइनस का भी है, तो एक भी कम हो जाएगा। कम होते ही क्या बचेगा, यहाँ पर भी, और 10 में से -8 घट जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, भी का यह मान लाकर समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, समीकरण नंबर 4 में। तो भी का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर इसको 5 मान लीजिएगा। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, हाँ 5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में रखेंगे जब तो u प्लस का v के स्थान पर 2 रख दिया हमने, 2 बराबर 8, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो u बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 2, तो u बराबर निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त 6। ठीक है, समझ में आया, इतना इतना चमका मेरे भैया। इसे समीकरण नंबर 6 मान लीजिएगा, क्योंकि जरूरत शायद पड़ जाए इसलिए मैं मानता चल रहा हूँ। अब देखिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, u की वैल्यू हमने मानी यहाँ पर 1/x, तो u का मान रखने पर, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, कैसे नोट करेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 6 से u के स्थान पर हमने 1/x रख दिया, अब बराबर 6, इसका इसमें गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, तो 1 बराबर आ जाएगा 6x, यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर फिर पुनः भाग में कन्वर्ट हुआ तो x बराबर आ गया 1/6। ठीक है, एक तो यह आ गया। दूसरा समीकरण नंबर 5 से अगर देखोगे, समीकरण नंबर 5 से समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बता रहा हूँ आप ये हो, समझिएगा। ठीक है, ये आप हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से ऐसे बोल रहा हूँ और ऐसे जाकर ऐसे नहीं चल जा रहा है, समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई, आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई, हंसते मेरे भाई दोस्त, हंसते, हंस मेरे भाई, आ रहा है तो हंस। ठीक है, समीकरण नंबर 5 में क्या हो जाएगा, v बराबर 2 है, यहाँ पर v की वैल्यू 1/y, तो 1/y बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर सेम लगाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 1/2। समझ में आया, इतना बड़ा था। तो यह ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो 4 नंबर में आएगा, इसमें ये ऐसा मत सोचिएगा कि मेहनत इतना करे नंबर कितना मिलेगा, तो 4 नंबर में आएगा ऐसा प्रश्न। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिख रखे हैं जो कि 2023 में, 2021 में, 2014 में आ चुके हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपको खुद से करना है और इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए, इसके अलावा देखिए प्रतिस्थापन विधि में कुछ खास नहीं है, अभी बहुत सारे प्रश्न करने हैं, क्योंकि इसके सॉरी विलोपन विधि में कुछ खास नहीं है, मैंने प्रतिस्थापन विधि गलती से बोल दिया। इसके बाद मेरे जो सभी प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, उसके बाद से ढेरों सारा रैखिक समीकरण जो है उसे करना ही है हमें, तो जो छूट गया है हम आने वाली वीडियो में कर लेंगे मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।